नमस्कार, मैं बिंदु सिंह NE24 की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारा देश भारतवर्ष युवाओं का देश है। इस देश में युवाओं की जुनून कुछ अलग ही है और देश की सेवा करना, देशभक्ति के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना एक अलग ही जुनून सवार है। और इसीलिए ज़्यादातर युवा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सम्मिलित होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ कारण ये है कि वो एक अच्छी सी नौकरी, अपने कैरियर और एक अलग सा रुतबा लेकर के जीवन में आगे बढ़ें। इसी तरह का एक जुनून लिए हुए आज हमारे बीच एक युवा पीढ़ी का युवा दर्शक है, जिससे हम साक्षात्कार करेंगे, उनके बारे में उस जुनून को, उस जज्बे को जानेंगे कि वो किस तरह से इस रास्ते को अपनाए हैं, वो हमारे समाज के युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलते हैं साक्षात्कार के लिए वंश गोस्वामी जी के पास। उन्हीं से हम लोग बातचीत करके हम दर्शकों को बताते हैं कि जुनून और जज्बा होता क्या है। वंश जी, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, अपने आप में बड़ा अभिमान हो रहा है, स्वाभिमान हो रहा है और आपको देखकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आप असम के सिलचर शहर के इटखोला से एक साधारण परिवार के लड़के हैं। आपने यूपीएससी क्रैक करके एनडीए में 333 रैंक बनाए हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आप इस उपलब्धि को पाने के लिए क्या किए हैं, हमारे दर्शकों को, युवा पीढ़ियों को थोड़ा बताएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जय हिंद कहना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है और जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर यूपीएससी किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है तो उस एग्ज़ाम का लेवल मतलब काफ़ी अच्छा होगा। और हम देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। 12 लाख एप्लीकेंट्स थे इसमें, जिसमें मतलब सीट्स जो है वैकेंसी वो 395 सीट्स हैं बस। तो इसी वजह से मतलब जब ये मैंने सोचा था कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है और मतलब एज एन ऑफिसर फौज में सर्व करना है और अपने देश के लिए कुछ करना है, वो कर गुजरने वाली जो भावना है वो अपने अंदर जागी थी जब मैंने वंदे मातरम का शो देखा था, श्वेता सिंह जी का। आज तक पे वो शो आया था, करीब आज से 7 साल पहले का वो शो था, जिसमें हमें बताया गया था कि जेंटलमैन कैडेट्स जैसे कैसे ट्रेन किए जाते हैं IMA में, NDA में। तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो मतलब हमें उतना पता नहीं है एक फ़ौज को लेके कि मतलब इतनी अवेयरनेस हमें नहीं थी। तो जैसे ही मैंने वो देखा तो मतलब मेरे अंदर मतलब वो था कि नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ करना है, मुझे कुछ हट के करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो यही है कि अब देश के लिए अगर सर्वोपरि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सेना में अपना योगदान देके, मतलब मेरे नज़रिए में सेना में अपना योगदान देके कर सकता है। बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा वंश जी, ये इसकी तैयारी तो बहुत ही कठिन तैयारी है, तो इसके लिए तो एक स्मार्ट अध्ययन की ज़रूरत होती है, जिसमें आपकी कुछ प्लानिंग होती है पढ़ाई के साथ। आपने मैट्रिक में भी अच्छा रिजल्ट किया है, हायर सेकेंडरी में भी अच्छा रिजल्ट किया है, आपको अवार्ड भी मिला है मैट्रिक में, हायर सेकेंडरी में, और आपने 12th की क्लासेस मासिंगपुर केवी से किए हैं। तो ये जो आपकी जो प्लान है, पढ़ाई की जो योजनाएं बनाए हैं, वो किस तरह से बनाए हैं? क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ तो आपका अपना स्वास्थ्य, शरीर, फिर आपने रिजल्ट भी अच्छा मेंटेन किया है 10-12 का, ये सब लेके आपने किस तरह की योजनाएं बनाए हैं, हमारे युवा पीढ़ी को थोड़ा बताइए। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि जब मैंने एनडीए की प्रिपरेशन चालू करी थी वो 11 से चालू करी थी, क्योंकि एनडीए में 2 पार्ट है। मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि 300 मार्क्स का पूछा जाता है, और जीएटी का पार्ट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का पूछा जाता है। तो वही मैथमेटिक्स में 11-12 की जो बेसिक मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछती है। तो 11 से ही तैयारी चालू कर दी थी कि हाँ, मैथमेटिक्स का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि कोई रुकावट ना आ सके मेरे इस जर्नी में। तो वही था कि मतलब वहाँ से स्टार्ट करा धीरे धीरे प्रिपेयर करना, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो मैं इसको और सीरियसली मैंने इसको अप्रोच किया, क्योंकि जब मैंने सपना देखा है पूरा करने का तो मैं पूरा भी मैं ही करूँगा, कोई और इसे पूरा नहीं करने आएगा। तो वही जज्बा था मेरे अंदर कि नहीं, अब मुझे इसको कर दिखाना है और अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब
मतलब इसकी अवेयरनेस हमारे पूरे इस इलाके में काफ़ी कम है। तो वही था। और ये अगर मैं स्मार्ट अप्रोच की बात करूं तो सबसे पहले मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल डिसाइड करा था कि मैं अपने सोने के घंटे गिनता था, और मतलब जो वर्किंग आवर्स थे वो मैं काउंट नहीं करता था। तो इसी के मतलब जरिए कि मतलब मैं अपना टू डू लिस्ट बनाता था कि मुझे आज इतना कुछ कंप्लीट करना है, और उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को लेके काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है उन चीज़ों में। मैं काफ़ी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, एथलेटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व था मैं, साथ में चेस में भी, और डिफरेंट जैसे कि डिबेट कंपटीशंस हो गए, ऐसे कंपटीशन हो गए, इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व था। तो उन सभी चीज़ों को मेंटेन करना वो आना था, और बस मैंने उसको मेंटेन करा। और साथ ही में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे स्ट्रेंथ थे उसको मैंने मतलब एक पेपर में नोट डाउन किया था कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, इस पे मैं कम फोकस करूंगा, और जो मेरी वीकनेस है उसको अपने स्ट्रेंथ्स में तब्दील करूंगा। बहुत बढ़िया। तो यही था। वंश, वाकई आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कब क्या कौन सी पुस्तकें पढ़ें। आपने जो एनडीए का रास्ता चुना है तो इसके लिए तो जरूर आपको किसी ने गाइड किया हो कि इस तरह का बुक पढ़ें, आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा आप अपना विचार रखें। हाँ, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो मैं केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर का छात्र हूं, जो कि मासिमपुर कैंटोनमेंट के अंदर है। उसमें जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, जो वीएमसी प्रेसिडेंट थे, वो ब्रिगेडियर अशोक नायर साहब थे जब हम थे। तो मतलब उन्होंने काफ़ी गाइड करा है मुझे इस चीज़ को लेके कि हाँ मतलब इस तरीके से अप्रोच से तुम कर सकते हो। और साथ ही में टीचर्स का गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे उसमें, क्योंकि उस समय जो टीचर्स थे वो काफ़ी मतलब उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि मतलब हाँ तुम इस तरीके से डिफरेंट किताबें, जैसे कि पाथ फाइंडर जो अरिहंत पब्लिकेशंस की आती हैं, और साथ ही में जो दूसरे किताबें अगर मैं उसकी बात करूं जैसे कि दिशा पब्लिकेशंस की PYQs है, वो काफ़ी मतलब हेल्प करती हैं प्रिपरेशन के समय। और डिफरेंट मॉक टेस्ट हम लगाते हैं। मतलब आपको किसी ने गाइड किया कि आप इस तरह की बुक्स पढ़ो तो आप इस रास्ते में जल्दी आप स्कोर कर पाओगे। जी हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी हो जाती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए गाइड करना कि आप कौन सा बुक कब पढ़ो, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आपने एनडीए का रास्ता चुना। आजकल के अभिभावक माता पिता होते हैं, बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी तो जीवन में माँ की भूमिका बहुत बड़ी रही है। तो आपकी माँ ने कभी नहीं बताया कि आपने इस रास्ते को क्यों चुना, आप भी तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे। तो माँ आपकी इस रास्ते से खुश है या नाखुश है, या किस तरह की सहायता कर रही है आपकी माँ आपको? सबसे पहले मतलब अगर मैं बताऊं तो मैं एक सिंगल चाइल्ड हूं, और साथ ही मैं मम्मी ने ही से मुझे अकेले मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप करा है, क्योंकि मेरे पापा का जो देहांत था वो 1.5 साल की उम्र में हो गया था। तो मम्मी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। और जैसे कि एक मतलब माँ के मतलब तरीके से अगर वो सोचें तो मतलब फौज और ये जो जिंदगी है मतलब कहीं ना कहीं उनको डर लगा हुआ रहता था। तो वो कहती थी मुझे कि अगर तू ये पाथ चूज कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा अलग हटके कुछ चूज कर, या फिर इन्हीं में कुछ क्लरिकल जॉब्स की तरफ तू ट्राई कर। तो मैं कहता था कि मतलब मम्मी मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मतलब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मतलब फौज मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं फौज के लिए ही बनाऊँ। तो मतलब वही मैंने अपनी मम्मी को समझा। मम्मी जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे यही करना है, तो मम्मी का भी फुल सपोर्ट था कि उन्होंने बस यही कहा था मुझे, तू कर, मैं हूँ, मैं देख लूंगी। तो ये काफ़ी अच्छा सहायता की है आपकी माँ, आपके जीवन में काफ़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं, आपको आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता की हैं जी। तो आज के युवा वर्ग जो है आपको देख के वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे, आगे अपना रास्ता भी चुनेंगे। और वाकई एनडीए में जाना, यूपीएससी क्रैक करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह का रास्ता चुनना भी, युवा में एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जो आप में है। आपकी माँ ने भी इस जुनून में साथ दिया है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दर्शक लोग भी आज युवा पीढ़ी खास तरह से आपकी बातों से प्रभावित होंगे, वो आगे भी कुछ करने के लिए उत्साहित होंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी देश, हमारी मातृभूमि, अपनी माता के प्रति जो है कर्तव्य निभाएंगे और इस तरह की नौकरी करने के लिए उत्साहित होंगे। तो हम सभी का, दर्शकों का नमस्कार के साथ समाप्त। धन्यवाद।